अगर आप बैंक में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बैंकिंग एग्जाम क्या है और कैसे शुरू करें और बैंक में जॉब कैसे लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैंक में जॉब करने का काफी लोगों का एक ड्रीम होता है कि एक अच्छी सैलरी वाली हमें जॉब मिले, एक सोसाइटी में एक अच्छा सा रिस्पेक्ट मिले। आज हम ऐसे ही एक गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं और पूरे डिटेल्स में हम देखने वाले हैं कि बैंकिंग एग्जाम की प्रोसेस क्या होती है। तो इसको आप जरूर देखिए। सरकारी बैंक की नौकरी यानी इज्जत, सिक्योरिटी और एक अच्छा सैलरी पैकेज। लेकिन काफी सारे लोगों को ये सवाल होता होगा कि बैंकिंग परीक्षा क्या है, कौन कौन सी बैंकिंग परीक्षा होती है, उसमें योग्यता क्या चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और तैयारी कैसे शुरू करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आज हम पूरे डिटेल्स में ये सब टॉपिक को हम डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप 12th, ग्रेजुएशन, फ्रेशर या रिपीट एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी जैसी बैंक एग्जाम देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक जॉब मतलब फिक्स सैलरी, प्रमोशन, अच्छे से रिस्पेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट्स को प्रोसेस क्लियर नहीं है कि ये एग्जाम को कैसे दे, ये एग्जाम में क्या होता है। सरकारी बैंक जॉब का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है। काफी सारे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी सी रेप्यूटेड जॉब लेने का। और इन बैंक में रिक्वायरमेंट होती है नेशनल लेवल एग्जाम के थ्रू। तो इन बैंकों में क्लर्क और अधिकारी बनने के लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है। ये सब हम बैंक देख रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको गवर्नमेंट द्वारा और आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। उसमें जॉब लेने के लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है और एग्जाम के द्वारा ही हम इन गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि बैंक जॉब लेने के 3 मेन एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम है एसबीआई, दूसरा है आईबीपीएस और तीसरा है आरआरबी। एसबीआई एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं, एक एसबीआई पीयू यानी ऑफिशियल लेवल में और एक एसबीआई क्लर्क। आईबीपीएस एग्जाम जो कि एसबीआई के अलावा सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जॉब लेने के लिए दी जाती है, जो आईबीपीएस पीयू, आईबीपीएस क्लर्क। और आरआरबी एग्जाम है जो ग्रामीण बैंक होती है, उसमें जॉब मिलती है, जो आरआरबी पीयू और आरआरबी क्लर्क। ये एग्जाम हर साल होती है और सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर होता है। अब आता है सबसे कॉमन डाउट कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि अपने कॉमर्स लिया हो, आर्ट्स लिया हो या साइंस लिया हो, किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसकी एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 साल तक और एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी को एक एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी इसके लिए एलिजिबल है। अभी हम इसके मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम देने के लिए क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम दे। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम स्टेज में हम 3 सब्जेक्ट देखते हैं, एक रीजनिंग होता है, एक
कौंट यानी कि मैथ्स होता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है। मेंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक एडवांस लेवल का रीजनिंग होता है, एक क्वांट होता है जो एडवांस लेवल का होता है, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है और जीके और करंट अफेयर्स होता है। और थर्ड स्टेज है इंटरव्यू, जो सिर्फ ऑफिसर लेवल के लिए होता है। जो पीओ लेवल एग्जाम होती है उसमें ही इंटरव्यू होता है। और फाइनल फाइनल सिलेक्शन होता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो सैलरी कितनी मिलती है, सभी के मन में एक सवाल होता होगा। तो सैलरी डिपेंड करती है पोस्ट के आधार पर। क्लर्क की पोस्ट पे अप्रोक्सीमेशन 40,000 से 45,000 तक मिलती है। पीओ यानी कि ऑफिसर लेवल पे 70,000 से 75,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेशन मिलती है। और और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब सिक्योरिटी, एक रिस्पेक्ट, प्रमोशन, ग्रोथ और पेंशन बेनिफिट भी मिलता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि शुरू कैसे करें। तो एग्जाम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कैसे करें। तो पहला स्टेप होता है कि एग्जाम के सिलेबस को पहले समझना चाहिए। एग्जाम के सिलेबस को पहले अच्छी तरीके से समझो। फिर दूसरा स्टेप है डेली 3 से 4 घंटे स्टडी करो। फिर तीसरा स्टेप है हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर करो। डेली प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर को रोज पढ़ो। अभी काफी सारे स्टूडेंट का एक सवाल होता होगा, क्या सिलेक्शन पॉसिबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आज भी बैंक में जॉब मिल सकता है। तो आंसर है यस, 100% पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो रैंडम नहीं लेकिन प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हैं। बैंक एग्जाम इजी नहीं होता है, कंपटीशन लाखों में होता है, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, मॉक प्रैक्टिस के साथ और सेल्फ बिलीफ के साथ जो हम किए जा सकते हैं, सिलेक्शन का होता है। प्रिपरेशन का एक सच है कि सिर्फ बुक खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मोटिवेशन देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है तो एक राइट स्ट्रेटजी के साथ, एक डेली डिसिप्लिन के साथ, एक मॉक एनालिसिस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, तभी हम ये एग्जाम को हम क्लियर करते हैं। इसलिए द करियर पथ चैनल बना है। यहाँ हम आपको सिखाएंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे सिलेक्शन तक पहुंचना है। अगर आप सच में सरकारी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप नॉन एस्पिरेंट हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो भी कोई बात नहीं। हर एस्पिरेंट कभी नॉन एस्पिरेंट भी होता है, फर्क सिर्फ एक डिसीजन का होता है। अब सीरियसली ट्राई करना है तो चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में सिर्फ एक लाइन करो कि मैं खुद को एक चांस दूंगा। याद रखना, जिंदगी में हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। करियर पर यहाँ से सफर शुरू होता है। गवर्नमेंट जॉब लक से नहीं, सिस्टम से मिलता है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।